साथियों, आज हमारी परिस्थिति उस अर्जुन की तरह है जो कुरुक्षेत्र के मैदान में खड़ा है और उसके सामने दो दुविधाएं। एक तो यह कि हार तो नहीं जाऊंगा, और दूसरा यह कि मेरे अपने लोग सामने खड़े हैं। तो कृष्ण उनको कहते हैं कि हार और जीत की चिंता मत करो, लड़ो। हारेंगे या जीतेंगे तो मुझे नहीं पता, ये तो भविष्य बताएगा कि हम लोग हारेंगे कि जीतेंगे। पर इतना जरूर पता है कि आज अगर हम लोग नहीं लड़े तो मेरे बच्चे बड़े होकर मेरे को गालियां देंगे कि आपको मौका दिया था इस देश ने, सारा देश इकट्ठा हो गया था और आपके अंदर दम नहीं था। लेकिन अगर लड़ते लड़ते हार गए तो उस लड़ाई को मेरे बच्चे आगे लेके जाएंगे। वो लड़ाई नाकाम नहीं होने वाली, उस लड़ाई को आगे मेरे बच्चे लेके जाएंगे। कुछ दिन से ये चल रहा है, ये तो सत्ता के लोभी हैं, शुरू से ही पता था ये तो सत्ता के लालची हैं। जैसे ही आप कहो चुनाव लड़ेंगे, कहते हैं तो सत्ता के लालची हैं। उन दिनों में अगर कोई चुनाव लड़ता तो कहते थे देशभक्त है, आज कोई चुनाव लड़ता है तो कहते हैं सत्ता का लालची है। इसी को तो बदलना है, इसी को बदलने के लिए मंदिर जा रहे हैं कि कल अगर कोई युवा खड़ा होकर चुनाव लड़े तो कोई ये ना कहे कि सत्ता का लालच है, वो ये कहे कि ये युवा जो है ये देशभक्ति के लिए जा रहा है। इसी को बदलने के लिए अंदर जा रहे हैं। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। कई लोग ये कह रहे हैं कि इसमें तो जात पात की बात है, धर्म की बात है। तुम्हें तो कर रखा है ये सब, जाति के नाम पे सारे देश को तोड़ के रख दिया, धर्म के नाम पे सारे देश को तोड़ के रख दिया इन दिनों में तुम लोगों ने। कैसे जुड़ेगा सारा देश? यही हमारी राजनीति की सारे देश को जोड़ना है। तो रुको जरा, सब्र करो, बोला धक्का बुक्की नहीं करने का। कैसे होएगा ये? वो कहते हैं आप कैसे करोगे? साथियों, जब सारे देश की जन चेतना जागती है तो बड़ी से बड़ी दीवारें टूट जाती हैं, पता भी नहीं चलता। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी। जब अन्ना रामलीला मैदान के ऊपर अनशन पे बैठे थे तो एक पुलिस वाला आया मेरे पास। पुलिस वाला आके कहता है जी मैंने 16 साल से मैं दिल्ली पुलिस में हूं, 16 साल से मैंने रिश्वत ली, लेकिन पिछले 10 दिन से मैंने एक भी पैसा नहीं लिया, और जितना आनंद का अनुभव मैं कर रहा हूं उतना आनंद मैंने 16 साल में नहीं किया। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे बेहद दुखी हैं। वो दुखी हैं अपने आप से, वो दुखी हैं अपने साथी केजरीवाल से। अन्ना हजारे ने दिल खोलकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की आलोचना की है जब उसने अपनी राजनीतिक पार्टी का गठन किया। जब वे मुख्यमंत्री बन गया तो मुझे कभी भी उनसे मिलने की इच्छा नहीं हुई। हजारे ने कहा है कि जिन दिनों केजरीवाल उनके साथ थे तो वे हमेशा कहा करते थे कि एक नेता को विचारों और कर्म की शुद्धता को बनाए रखना चाहिए, बेदाग जीवन जीना चाहिए और देश व समाज की भलाई के लिए त्याग करना चाहिए। गांधीवादी सामाजिक कार्यकर्ता आगे कहते हैं, लेकिन शुक्ल कमेटी की रिपोर्ट बताती है कि केजरीवाल सत्ता के लिए सब कुछ भूल चुके हैं। अरविंद केजरीवाल अन्ना को गुरु मानते हैं और बार बार अन्ना की दुहाई देते हैं। अन्ना के कांधे पर चढ़कर राजनीति का सफर तय करने वाले केजरीवाल अब राजनीतिक सिद्धांत भूल गए हैं, मान मर्यादाओं को भूल गए हैं और जिस विचारधारा पर आम आदमी पार्टी बनी थी उस विचारधारा को वो तोड़ रहे हैं, खत्म कर रहे हैं, तबाह कर रहे हैं। और इसके लिए केजरीवाल के गुरु अन्ना हजारे बेहद दुखी हैं। ये सवेरे से मीडिया वाले चला रहे हैं, 3-4 दिन से चला रहे हैं, केजरीवाल की पार्टी, केजरीवाल की पार्टी, केजरीवाल। मेरी पार्टी? ये आपकी पार्टी है। ये उन हजारों लाखों लोगों की पार्टी है जो रामलीला मैदान के अंदर आए थे। ये उन हजारों लाखों लोगों की पार्टी है जो जंतर मंतर के ऊपर आए थे। ये इस देश के लोगों की पार्टी है जो भ्रष्टाचार से ऊब चुके हैं, भ्रष्टाचार से तंग आ चुके हैं, महंगाई से तंग आ चुके हैं। उन लोगों की पार्टी है ये। मेरी पार्टी कहां से आ गई? मेरे को पार्टी बनाने की क्या जरूरत है? अच्छा खासा। तो रुको जरा, सब्र करो, बोला धक्का बुक्की नहीं करने का।
अन्ना हजारे ने अरविंद केजरीवाल को लताड़ते हुए कहा है कि सत्ता आते ही अरविंद सारे सिद्धांत भूल गया है। उन्होंने कहा कि इस तरह का व्यवहार देश और समाज को कमजोर करेगा। हजारे ने यहां तक कहा है, मैं ऊपर वाले का शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने मुझे केजरीवाल से तब दूर कर दिया जब उसने अपनी राजनीतिक पार्टी का गठन किया। जब वे मुख्यमंत्री कल सवेरे सवेरे 5:30 बजे एक बाबा हैं, बहुत बूढ़े बाबा हैं, हमारे दफ्तर आते हैं, रोज आते हैं, चिट्ठियां देखते हैं, वो चिट्ठियां सेग्रीगेट करते हैं, जवाब देते हैं। कल सवेरे सवेरे 5:30 बजे मेरे घर पहुंच गए, आके कहते हैं जी कल आप अपनी पार्टी का ऐलान करने जा रहे हो, आपके साथ बैठ के थोड़ी देर मैं पूजा करना चाहता हूं। मैंने कहा जाओ। 10-15 मिनट उन्होंने पूजा की, मेरे हाथ में पानी दिया, मुझसे कसम खिलाई कि मैं आजीवन अहिंसात्मक तरीके से देश की सेवा करता रहूंगा, कभी स्वार्थी नहीं बनूंगा। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो, जो भी बोल सकते हैं सब झूठ बोलो, जहां भी बोल सकते हैं झूठ बोलो, जितनी बार बोल सकते हैं झूठ बोलो, किसी भी विषय पर बोलो तो सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलो। एक ही काम, झूठ बोलो, झूठ बोलो, झूठ बोलो, बार बार बोलो, बार बार बोलो, बार बार बोलो, हर जगह पे बोलो और जोर जोर से बोलो।